हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट में जो भी बिगनर्स होते हैं उसे चार्जेस और टैक्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं ब्रोकर कितना पैसा डीमैट अकाउंट से काटता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्रोकर उसके डीमैट अकाउंट से पैसा चोरी कर रहा है। ब्रोकर बिना बताए कभी 50 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये या उससे भी ज़्यादा काट लेता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्रोकर कितना चार्जेस, टैक्स या फिर फ़ाइन लेता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीरोधा कितना चार्जेस या टैक्स या फ़ाइन लेता है और कब लेता है। उसके लिए हम आ गए हैं जीरोधा के ऑफिशियल वेबसाइट zerodha.com पे। यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये जीरोधा कहता है कि हम इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर हैं। मेरे पास 1 करोड़ से ज़्यादा क्लाइंट है। ये इन सारे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, ठीक है। नीचे आके हम यहाँ पे देखते हैं कि अनबीटेबल प्राइसिंग। जीरोधा कहता है कि हमारा जो प्राइसिंग है वो कोई भी बीट नहीं कर सकता। हम एक डिस्काउंट ब्रोकिंग है, डिस्काउंट ब्रोकिंग ब्रोकर्स है, ठीक है। और हम प्राइस में बहुत ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। हमारा कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं प्राइसिंग, अगर हम देखें क्लिक करके तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि फ्री इक्विटी डिलीवरी, यानी कि जो हम एक दिन से ज़्यादा के लिए जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उसमें आपको ब्रोकरेज फी नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको टोटल चार्जेज और फ़ी जोड़ के ज़ीरो लगेगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ ब्रोकरेज है। ब्रोकरेज के साथ और भी बहुत सारा चार्जेस लगता है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ ब्रोकरेज का बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह इंट्राडे और एफएनओ, यानी कि हम इंट्राडे यानी कि एक दिन के अंदर जो हम खरीद बिक्री करते हैं उसमें हमें 20 रुपये या फिर 0.03% जो भी लोअर होगा, ठीक है, जो भी इनमें से कम होगा वो पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लगेगा। यानी कि एक एग्जीक्यूटेड ऑर्डर मतलब देखो, एक ट्रेड कंप्लीट करने के लिए हम 2 ऑर्डर्स लगाते हैं। एक बाइंग ऑर्डर्स पहले लगाते हैं और बाद में हम सेलिंग ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है। जब हम बाइंग ऑर्डर लगाते हैं तब हमारा 20 रुपये चार्जेस कटेगा अकाउंट से, ठीक है। और जब हम सेलिंग ऑर्डर लगाएंगे तब 20 रुपये कटेगा अकाउंट से, वो ब्रोकर का चार्ज, ठीक है। और उन दोनों को मिला के एक ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए हमको 40 रुपये ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। उसी तरह इंट्राडे और एफएनओ सेम है। और 0 रुपीज़ फिर है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं जीरोधा के द्वारा तो आपको कोई भी 0 कमीशन लगता है और डीपी चार्जेस नहीं लगता है, ठीक है। अब हम चले आते हैं इसका जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर है। उससे पहले यहाँ पे एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर के नीचे यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ कॉल एंड ट्रेड RMS ऑटो स्क्वायर ऑफ। ये क्या चीज़ है? देखो, ये चीज़ है कि जैसे कि आपने एक इंट्राडे में एक ट्रेड लिया, ठीक है। आपने लिया ब्रिटानिया का 5 शेयर्स लिए, ठीक है। तो उनको आपको इंट्राडे में 3:10 से पहले स्क्वायर अप करना रहता है। आप जो भी खरीद बिक्री करें 3:10 से पहले आपको ये कर लेना है, ठीक है। लेकिन आप किसी कारणवश नहीं कर पाए और उसे भूल गए तो ब्रोकर जो है आपका वो अपने से ऑटो स्क्वायर अप करता है, जिसका एक चार्जेज होता है। जीरोधा ये चार्जेज लेता है 50 रुपये। आपका ट्रेडिंग जो ब्रोकरेज चार्जेज है वो तो लगेगा ही, लेकिन आपको एक्स्ट्रा फ़ाइन के तौर पे 50 रुपये प्लस GST लगेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम इसका प्रैक्टिकली इसके वेबसाइट पे हम ब्रोकरेज को कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना लगता है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं एक बार ताकि टोटल अच्छे से। यहाँ पे हम 1000 मेरा बाइंग प्राइस है। सबसे पहले हम इंट्राडे इक्विटी में देख लेते हैं कि इंट्राडे इक्विटी में हमारा टोटल चार्जेस कितना लगता है। देखो, यहाँ पे हम बाइंग है 1000 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 1100 रुपीज़ और क्वांटिटी हम यहाँ पे कर देते हैं 100, ठीक है। अब देखते हैं कि इंट्राडे इक्विटी में हमको कितना चार्जेस लगता है। मैंने कहा था इंट्राडे इक्विटी में वहाँ पे था 20 रुपये पर ऑर्डर, यानी कि 20 बाइंग और सेलिंग का हो गया 40 रुपये। यहाँ पे लिखा हुआ है 40 रुपये ब्रोकरेज। फिर STT लगता है 28 रुपये, ठीक है। और फिर एक्सचेंज टैक्स लगता है 7 रुपये 3 पैसा। फिर यहाँ पे क्लियरिंग चार्ज 0 है, GST 8.5 रुपये, सेबी चार्जेस 21 पैसा, स्टाम्प ड्यूटी 3 रुपये,
टोटल टैक्स और चार्जेज इन सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाता है 86.74। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें कि हमारा चार्जेज लगा है 86.74, और जब उसे माइनस कर देंगे टोटल में तो हमारा नेट पीएनएल आ जाएगा 9,913 रुपया 26 पैसा। ठीक है, ये हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं डिलीवरी इक्विटी की। डिलीवरी इक्विटी में भी हम सेम सिनेरियो कर देते हैं। 1,000 रुपया बाइंग प्राइस है और यहाँ सेलिंग प्राइस है 1,100 रुपये, और यहाँ पे हम क्वांटिटी कर देते हैं 100। ठीक है, 100 करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि टर्नओवर सेम है, ब्रोकरेज जीरो हो गया, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था ये जीरोधा जो है ये डिलीवरी में कोई भी ब्रोकरेज नहीं लेता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, ब्रोकरेज के अलावा भी बहुत सारा चार्जेज होता है, वो देख लेते हैं। देखो एसटीटी टोटल 210 रुपये लगता है ब्रोकरेज में। जो आप डिलीवरी इक्विटी लेते हैं उसमें आपको एसटीटी चार्ज ज़्यादा देना पड़ता है। यहाँ इंट्राडे में आपको 28 रुपये लग रहा है और यहाँ पे 210 रुपये लग रहा है। फिर एक्सचेंज टैक्स लगता है और एक्स्ट्रा में एक डीपी चार्ज लगता है। डीपी चार्ज मतलब आप जो शेयर्स है वो एक जगह रखा जाता है और उस रखने के मतलब शेयर्स को रखने का जो चार्ज होता है उसको डीपी चार्ज कहते हैं। वो आपको लगभग 16 रुपये यहाँ पे पड़ रहा है। टोटल टैक्स अगर हम जोड़ दें तो ये आपको 250 लगभग पड़ेगा। ठीक है, आपका 10,000 रुपये बिफोर टैक्स एंड चार्जेज का पीएनएल था, लेकिन आफ्टर नेट पीएनएल देख सकते हैं यहाँ पे 9,750 रुपये 53 पैसा है। और उसी तरह हम एफएनओ में देख लेते हैं। एफएनओ में भी हम सेम बाइंग प्राइस रख रहे हैं 1,000 और 1,100 सेलिंग प्राइस, और फिर हम यहाँ पे 100 कर दे रहे हैं क्वांटिटी। ठीक है, टर्नओवर हमारा सेम रहेगा। ब्रोकरेज यहाँ पे 40। इसमें जो है इंट्राडे और एफएनओ में 20 रुपये पर ऑर्डर ब्रोकरेज था, जिसमें कि बाइंग सेलिंग मिला के 40 रुपये ब्रोकरेज हो गया। एक्सचेंज टैक्स 4.2 और ये सब छोटा छोटा चार्जेज है। आपको यहाँ पे जो एफएनओ में है वो यहाँ पे आपको 2 चार्जेज नहीं देना पड़ता है। आपको डीपी चार्ज नहीं देना पड़ता है और आपको एसटीटी चार्ज जो है बहुत कम देना पड़ता है, 14 रुपये सबसे कम इसी में देना पड़ता है। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं लगभग टोटल जो टैक्स है वो हो गया 68 रुपये 40 पैसा। ठीक है, नेट पीएनएल 9,931, इतना रुपये हमारा चार्जेज हो गया। अब हम यही देख लेते हैं कि जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ये फ्यूचर्स की बात था, जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस में सेम सिनेरियो कर देते हैं। 1,100 1,000 बाइंग प्राइस और 1,100 सेलिंग प्राइस और क्वांटिटी कर देते हैं 100। तो टर्नओवर तो सेम रहेगा। ब्रोकरेज यहाँ पे 40 रुपये लगेगा। ठीक है, एसटीटी यहाँ पे बढ़ गया 69 रुपीज़। फ्यूचर से ऑप्शन में एसटीटी ज़्यादा है। एक्सचेंज टैक्स चार्जेज 106 रुपये हो गया। टोटल टैक्स एंड चार्जेज यहाँ पे हो गया 244 रुपये। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे जो कम चार्ज लगा वो आपको लगा एफएनओ में, फ्यूचर वाला में। एफएनओ फ्यूचर में सबसे कम आपको टैक्स चार्ज लगता है। ठीक है, उसके बाद आपको इंट्राडे इक्विटी में सबसे कम टैक्स एंड चार्ज लगता है। उसके बाद जो है आपको ऑप्शंस में सबसे कम टैक्स चार्ज लगता है 244 रुपये। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा लगता है डिलीवरी इक्विटी में। ठीक है, 250 रुपये लगभग। ये हम जान गए। ये आपको जब आप ख़रीदते हैं, जब आप ट्रेड करते हैं तो ये सारा चार्जेज आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक और चार्जेज मैं रिमाइंड कर देता हूँ फिर से। एक और चार्जेज होता है, ये ऑटो स्क्वायर ऐप का चार्ज है। ये एक फ़ी होता है। अगर आप बाय चांस भूल गए तो आपको 50 रुपये देना पड़ेगा, वो ऑटो स्क्वायर ऐप का फ़ी, और प्लस ब्रोकरेज जो आपको देना पड़ेगा वो तो है ही। ठीक है, और एक जब पूरे साल में एक चार्ज लिया जाता है जीरोधा के द्वारा, जो कि 300 रुपये प्लस जीएसटी होता है। वो लगभग हर साल लिया जाता है। उसको कहते हैं एएमसी, यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। वो आपको अकाउंट को मेंटेनेंस करने का एक फ़ी लिया जाता है ब्रोकर के द्वारा, और वो होता है 300 रुपये प्लस जीएसटी। ये है हमारा पूरा जीरोधा का चार्जेस। ठीक है, आखिरी में अब हम सभी चार्जेस, ब्रोकरेज फ़ी और टैक्स और फिर फ़ाइन को मिला के देख लेते कि कितने तरह का होता है। पहले नंबर पे यहाँ पे है हमारा ब्रोकरेज फ़ी। ठीक है, ब्रोकरेज फ़ी मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया।
और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नॉन ब्रोकरेज फ़ी में अगर देखें तो इसमें आता है STT या CTT, ट्रांजैक्शन चार्जेज, GST, सेवी चार्जेज, स्टाम्प चार्जेज। इसको ब्रीफ में आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं शो कर देता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। तीसरे तरह का चार्जेज है AMC, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 300 प्लस GST, ये आपको पर साल लगता है। और चौथे तरह का है कॉल एंड ट्रेड RMS ऑटो स्क्वायर ऑफ, ये 50 रुपये प्लस GST। ठीक है, ये 4 तरह का चार्ज आपको लगता है। और एक चार्ज जो कि अकाउंट को ओपन करते समय लगता है, वो अकाउंट ओपनिंग फ़ी लगता है बस। लेकिन अकाउंट ओपनिंग करने के बाद आपको सिर्फ यही 4 तरह का जो चार्जेस है आपको पे करना पड़ता है, और कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमारे अकाउंट से कितने पैसे कट रहे हैं या हमें पता नहीं रहता है। तो आपको अब सारा चीज़ पता है। और वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।